हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम 8th क्लास का सोशल साइंस पढ़ेंगे और सोशल साइंस में हमारी चल रही है राजनीति। तो राजनीति का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है धर्म निरपेक्षता की समझ। धर्म निरपेक्षता की समझ के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन लिखें। धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का दूसरा नाम लिखेंगे पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे भारतीय संविधान। उत्तर लिखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों तथा रीत रिवाजों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। रीत रिवाजों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। रीत रिवाजों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। पूर्णविराम लगा के लिखेंगे सभी के लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार, समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार, समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में, समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति, धर्म और राज्य की शक्ति, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति
अलग रखने की रणनीति अपनाई है। रणनीति अपनाई है, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे। रणनीति अपनाई है के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। धर्म को राज्य से अलग रखने की, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन था धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तरीकों को अपनाने की छूट देता है। भारत का जो संविधान है उसमें वर्णन है कि सभी अपने धर्मों को पालन कर सकते हैं, माने अपने धर्मों को मान सकते हैं, और सभी अपने तौर तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं, माने आप कैसे जीवन यापन करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन को बिताने के तरीके में, माने जीवन यापन करने के तरीके में व्यवधान नहीं डाल सकता है। आप कैसा खाना है वैसा खा सकते हैं, आपको क्या पहनना है वैसा पहन सकते हैं, ये भारतीय संविधान में वर्णन है। आप किसकी पूजा कर रहे हैं उसकी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है कि आप इस देव को मानिए इसको मत मानिए। इसलिए धर्मनिरपेक्षता देश कहते हैं भारत को। आगे है, धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। हुआ क्या है, धर्म और राज्य की शक्ति, जो राज्य के पास शक्तियां हैं वो धर्म की शक्तियों से अलग हैं, माने धर्म को शक्ति से अलग रखा है। सभी के धर्म शासन की नजर में एक समान है, चाहे तो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वो शासन की नजर में कैसा है, एक समान है। आगे है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में धर्म को राज्य से अलग रखना, धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत जरूरी है। धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत जरूरी है। पूर्वराम, दुनिया में लगभग सभी देशों में, दुनिया में लगभग सभी देशों में एक से अधिक, दुनिया में लगभग सभी देशों में एक से अधिक धर्मों के लोग, एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। एक से अधिक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं।
आगे लिखेंगे स्पष्ट है, आगे लिखेंगे इसी आंसर में, स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में किसी एक धर्म की संख्या, प्रत्येक देश में किसी एक धर्म की संख्या अधिक और कम हो सकती है। प्रत्येक देश में किसी एक धर्म की संख्या अधिक और कम हो सकती है। किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। और यदि जिन लोगों का बहुमत है, और यदि जिन लोगों का बहुमत है वे लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, वे लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव कर सकता है, दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव कर सकता है। और उन्हें परेशान करने के लिए अपनी सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों, राज्य के आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। देखिए, समझिए, आपका क्वेश्चन था कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। मानिए किसी व्यक्ति का धर्म है, हम और आप हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, तो इस धर्म की जो प्रक्रिया है उसे राज्य की शक्ति से अलग रखा गया है। क्योंकि अगर धर्म को और शक्ति के साथ जोड़ दिया गया तो जिस धर्म के समुदाय के लोग अधिक रहते होंगे उस देश में, और अगर वो राज्य में आ गए, सरकार में आ गए, तो दूसरे धर्म वाले लोगों पर क्या करेंगे, राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो इसलिए धर्मों को और राज्य की शक्ति को अलग रखा गया है। तो इसमें लिखा है आपके पास, एक लोकतांत्रिक देश धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत जरूरी है। दुनिया के सभी देशों में एक से अधिक धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें एक से अधिक धर्मों के लोग कहाँ रहते हैं, एक ही साथ में रहते हैं। बेसिक सी बात है कि हर देश में किसी धर्म के लोग अधिक हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी देश है उसमें क्या हो सकते हैं, किसी एक धर्म के लोग अधिक हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं। तो जो लोग कम होंगे उनको अधिक लोगों की संख्या वाले, माने अधिक लोग हैं जिस धर्म के, वे उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। अगर उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा
और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। किसी की राजनीति आ जाए जिसका बहुमत है तो वो सरकार के जो पैसे हैं, सभी लोगों के पैसे हैं, उनके उपयोग से उस धर्म को दबाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए धर्म को और राज्य की सत्ता को क्या रखा गया है, अलग रखा गया। अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, भारतीय संविधान में क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है, किन बातों को उल्लेखित किया गया है, किन बातों को उल्लेखित किया गया है। उत्तर लिखेंगे, किन बातों की जगह निम्नलिखित बातों लिख दें, पूरा क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित बातों को उल्लेखित किया गया है, लिखना है पूरा आराम से। चलो लिख लिया। नंबर 1 लिखें, कोई एक धार्मिक समुदाय, कोई एक धार्मिक समुदाय, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, पूर्णविराम, को न दबाए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कुछ लोग अपने ही धर्म के, कुछ लोग अपने ही धर्म के, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। बस 2 ही पॉइंट लगाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है उसके अनुसार संविधान में किसका वर्णन किया गया है। तो पहला पॉइंट है आपका, कोई एक धार्मिक समुदाय धर्म के अन्य सदस्यों को, माने दूसरे धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। कोई भी समुदाय का वर्चस्व है, यहाँ पर चाहे हिंदू अधिक हों, चाहे मुस्लिम अधिक हों, चाहे सिख अधिक हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों जिनकी संख्या अधिक है और कुछ की दूसरे धर्म वाले लोगों की संख्या अल्प है, माने कम है, तो जो अधिक संख्या वाले बहुमत वाले लोग हैं वे अल्प वालों को न दबाएं। ये संविधान में वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। कुछ लोग ऐसा होता है जिनके पास अधिक संसाधन होते हैं, अधिक बहुमत होता है, अधिक पैसे होते हैं, वे निम्न लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा संविधान में वर्णन है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उस पर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।